You know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। आज भी जो आपको आईएमएफ ने पैसे दिए हैं भारत की मर्जी से, कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। आज भी वो उनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ आपको आपके साथ शेक हैंड भी ना करे। A number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject. A little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. इंडियंस इस चीज को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है, यानी कि ये वाहिद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहिद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया। मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के। मोदी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, भारत की फिलॉसफी की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनाई। आज वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर के रूप में देखे जाते हैं। कि आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से, जो रेट होगा, दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें। दुनिया में मोदी जी जैसा क्रेडिबल व्यक्ति कोई नहीं है आज। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था, आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहां पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहां भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैंने वहां पे देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे अपने पेज के ऊपर कि अगर इस तरह इसको कैसे जवाब देना है। पहले ही सारा उनको पता होता है कि ये सवाल आएंगे तो उसका पॉसिबल जवाब हमने क्या तैयार करके रखना है। तो डॉक्टर जयशंकर है वैसे ही स्मार्ट डिप्लोमेट, उसको पता है मैंने कैसे जवाब देना है। लेकिन इवन देन जो फॉरेन ऑफिस होता है वो उनको बहुत सारा, जो उनकी एमई है वो बहुत सारा चीजें उनको बताती है। जब भी डालने वाली बात थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है, और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस है। उसने कहा जी हम, डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग, डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की है। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे। दूसरा ज़ेलेंस्की साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया है, पहले तो वो फोन चुन करते रहे, लेकिन जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हक भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुंह बना के, ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक्त पे जब मेडिकल
सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो। इंडियंस इस चीज को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है, यानी कि ये वाहद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया या रशिया की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा जो है वो महसूस नहीं किया गया, बिकॉज रशिया ने जारी बात है नरेंद्र मोदी को तो नाराज नहीं करना और मैसेजिंग भी देनी है कि हाँ जी क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और इस तरह की चीजें। सो बहरहाल ये चीजें जो हैं ये तो हमें नजर आ रही हैं। अब बड़ी बातें हुई हैं जी, हम इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल कोऑपरेशन, दिस एंड दैट, अमन के लिए बढ़िया है, और दूसरा जी अमन जल्दी आएगा, हम अमन को देख रहे हैं। और इंडियन मीडिया, प्राइवेट मीडिया, एनडीटीवी, व्योन, इंडिया टुडे, अदर्स, बाकी जितने भी हैं, ANI, सारा वहां पहुंचा होता है। सो इट मींस कि नरेंद्र, पाकिस्तानी मीडिया तो जाता ही नहीं है, या जाता है थोड़ा सा तो उर्दू मीडिया होता है। भारत की फिलॉसफी का इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है, और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ। लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा, अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। आप अगले इलेक्शन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।